एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह मैं ना उठते के साथ ही मैंने चढ़ा दी है चाय। और यहाँ पे मैं और कामों में लग गई हूँ, क्योंकि ये ग्रोसरी का जो काम था ना, वो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था कि आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ। और अभी भी पता है, देखो मेरा मन ऐसा हो रहा है, छोड़ दूँ चली जाऊँ बट ऐसा ही हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो बस मैं बैठ गई आराम से, और बिल्कुल भी मन नहीं है सच में। बट ये था कि कुछ काम घर के ऐसे होते हैं ना, जिन कामों से थोड़ी सी चिढ़ सी होती है। मतलब कि यार क्या करना है, क्या मतलब करूँ ना करूँ। जैसे मेरे साथ दो तीन काम ऐसे हैं जिनको ना मुझे करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। एक तो होता है जैसे कपड़ों को फोल्ड करके रखना, है ना, और ये ग्रोसरी प्रोसरी ये सब समेट करना ना, बड़ा ही आफत वाला लगता है। बट क्या करें, जो कामों से चिढ़ हो ना, सच में बोल रही हूँ, ये काम आप कर लीजिए। वैसे देखिए, घर के कामों को मोस्टली लोगों चिढ़ होते हैं। झाड़ू पोछा किसे पसंद होता है? किसी भी को भी नहीं पसंद होता। बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, जब भी कोई भी काम से आपको चिढ़ लगे ना, आपको लगता है कि यार ये सब काम बहुत आफत है, तो उसको एक लॉन्ग टर्म देखने से अच्छा है कि उसको फटाफट करो और ख़त्म करके साइड करो। तो आज बस मैं सुबह उठती है ना, बस मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने मन को मारा और बोला कि जल्दी से करके ख़त्म करना है, बस हटा देना आज ये काम। तो बस अपना ये सारा बकेट मैंने खाली किया, और जो जो सामान रखने का है वो रख दिया, और जो सामान मुझे डब्बों में डालने का है वो मैं डब्बों में डाल दूंगी। तो साथ ही साथ ये दोनों चीज़ें मेरी सेट हो जाएंगी। बट एक बात ये भी है, जब ये बुरा जो काम होता है ना वो ख़त्म होता है तो बढ़िया सुकून भी मिलता है। हाय ये काम हो गया होता है ना, मुझे बड़ी सुकून मिलती है। जैसे एक बाहर की जब छत होती है ना, जैसे धूप आ जाती है, तो धूप के टाइम पे मैं बाहर की छत को साफ़ नहीं करती हूँ। बट जिस दिन अगर कर दूँ तो हाय ऐसे मन में आता है, हाय आज तो ये काम हो गया भाई तो जैसे ये ग्रोसरी का काम समेटा ना, तो उसके बाद बड़ा ही सुकून मिला। ऐसा लगा हाय हाय, रसोई में तो इसी ने सारी जगहें घेर रखी थी, लग रहा था क्या बड़ी खुली खुली अपनी रसोई नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है। तो अभी ये सारा काम खत्म हो गया है, मतलब कर दिया है खाली मैंने डब्बा। अब जो जो सामान जिसका है, जैसे शुगर वगैरह है, उन डब्बों में डाल दूंगी। दालें हैं, बेसन है, जो भी जिस डब्बे का है वो उसमें डाल दूंगी, और जो नहीं है उसको मैं वापस बकेट में ही रख दूंगी। पर है ना, मेरी बकेट ये भरी रहती है ना, मुझे बड़ा सुकून आता है। मतलब ऐसा लगता है घर में बड़ा राशन रखा हुआ है। लास्ट मंथ मेरी बकेट बिल्कुल फिनिश हो गई थी, और मैं ये दुख अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी कि पता है, मेरी ग्रोसरी की बकेट हमेशा भरी रहती थी, एनी टाइम, चाहे सामान आए ना आए। और अब की बार वो पूरी खाली हो गई है क्योंकि लास्ट टाइम है ना, हमने ग्रोसरी बहुत कम ली थी। ऐसा था कि दिल्ली जाने का सोचा था, इस वजह से हमने बहुत कम ग्रोसरी ली थी, और जो था ना उन्हीं सबको निपटाया था। वैसे कर लेना चाहिए, एक दो महीना ऐसा कर लेना चाहिए, जो हमारा मतलब पड़ा रहता है ना सामान, वो यूज़ हो जाता है, और इससे हमारा अच्छा ही रहता है। नहीं तो वो इकट्ठा होता चला जाता है। तो ये देखिए, बकेट तो हो गई है मेरी बिल्कुल फिट एंड फाइन। थोड़े से बर्तन हैं जो अभी नाश्ता पानी किया उसके बर्तन हैं, बच्चों को दूध वगैरह दिया था, और थोड़े से रात के बर्तन भी हैं। मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे रात में ना थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो उन बर्तनों को बाद में मैंने क्लीन नहीं किए थे। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरा मूड है ना, जो थोड़ा सा अपसेट चल रहा है, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है मूड मेरा। तो अभी हम करते हैं इस रैक को भी क्लीन, क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ ऐसा जो सामान जो मुझे नीड मतलब जल्दी से चाहिए होता है। जैसे कुछ मसाले के पैकेट्स हो गए, पापड़ वगैरह हो गए, और जूने वगैरह हैं, ये सब मैं इसी में रखती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इसमें बच्चों ने नमकीन वगैरह, जैसे नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो सब मैं इसी में रखती हूँ। तो गिरा गिरा के बहुत गंदा कर दिया था, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं एक एक रैक को क्लीन कर रही हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने वहाँ क्रॉकरी वाला रैक सही किया था, आज मैं यहाँ वाला कर रही हूँ। और अभी मुझे ये एक एक रैक सही करने हैं, जो टाइम निकाल निकाल के मैं करूँगी। तो इसमें से अब ये मैंने ऑयल की बॉटल्स भी रख दी हैं, अभी न्यू जो लाई हूँ। और जो साबुन और सर्फ है वो मैं अलग रखती हूँ, जो मतलब वॉशरूम से रिलेटेड सामान है। यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का और ज़्यादा चटर पटर वाला काम रहता है, तो इन सबको भी रख दूँगी। और पता है क्या होता है, जगह जगह छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, और फिर उनको समेटने में रखो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब हमें कभी कुछ भी चाहिए होता है, हमें पता होता है कि यहाँ मिलेगा। नहीं तो मेरे घर में कुछ ऐसा सही हो रहा था, इधर उधर सारा सामान ही फैला पड़ा था। तो अब मैंने फटाफट से समेट दिया। और वैसे हमारे घर में जो फैलाने वाला इंसान है ना, वो ये है, ये जो साथ में आप देख रहे हो, ये है तनु। हर कोने में इसका हाथ लगाता है, ये हर कोने में। इसे खुद को नहीं पता होता कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, बट हर कोने को हिला डालता है।
और ये जितना मैंने अच्छे से सेट किया है ना, ये कल ही देख लेना, ये इसमें भी है ना, इसमें तबाही मचा देगा। इसे पता नहीं क्या से क्या चाहिए होता है, ये सब कुछ इसे खाना होता है, सब कुछ खाना होता है। अगर कुछ नहीं होता ना तो ये कॉफ़ी के शैशे ना इन्हें घोल घोल के पी लेता है। ये हाल है इसका। नमकीन होगी, बिस्किट होगी, सब कुछ इसका चलता रहता है, चलता रहता है। इससे कितना ही छुपा के रख दूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो भाई टाइम टू टाइम खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, पर इनका टाइम है कहाँ, कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या है, ये सब करने के बाद मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। जब तक मैं नहा कर आई मेरी सब्जी भी बन गई, क्योंकि मैंने ना मतलब बस प्याज में और आलू और गोभी डाल गई थी और मसाले भून गई थी, और आने के बाद सिर्फ टमाटर ऐड करे और कपड़े पहने फटाफट से। नाइटी पहन रखी थी, इतने मैंने पैक लगाया था फेस पे, तो इतने टमाटर ऐड करे। और जब तक मैं मेरा फेस पैक वगैरह ड्राई हुआ और धोकर आई मैं, तो जब तक मेरी सब्जी बन गई थी। अब मैं बना रही हूँ साथ में छाछ, क्योंकि अभी जो है सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं गई थी महक का रिज़ल्ट लेने, और अभी अभी बस हम रिज़ल्ट लेकर ही आए हैं और चेंज किया है, और फिर लग गई हूँ मैं अपने रोटी बनाने में। तो सब्जी वगैरह तो सब बना के ही गई थी मैं, जब तक मतलब फेस पैक वगैरह लगाया, चेंज वगैरह किया, तो जब तक मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बन गई थी। आटा लगाया है अभी आकर, और ये दही। तो बच्चे आइसक्रीम की ज़िद कर रहे थे रास्ते में, सो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो मैं घर में तुम्हें मीठी लस्सी पिलाऊंगी आज। तो दही रखी हुई थी, मैंने इसमें चीनी डाल के अच्छे से मथ लिया, और जब तक झाग ना आ जाए ना, जब तक बिल्कुल सुकून नहीं आता। तो महक का रिज़ल्ट रहा बहुत ही अच्छा रहा। उसकी 70% मतलब 69.9 मतलब टोटल ये लगा लो कि 70% उसकी परसेंटेज बनी है, और नंबर भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। एक दो सब्जेक्ट में थोड़े कम आए और सब्जेक्टों के मुताबिक। और पता है पंजाबी में बताऊँ, पंजाबी में मेरे बच्चे लेके आ रहे 80, 78, 90 ऐसे नंबर आए आई थिंक उनके 100 में से। मतलब जिस सब्जेक्ट का अता पता नहीं है इन लोगों को, उसमें नंबर ये अच्छे खींच के लेके आ रहे हैं ये वाला हाल हो रहा है। जो कि पंजाबी जस्ट इन्होंने अभी स्टार्टिंग की है पढ़ना, जो भी। तो यहाँ पे है ना, अभी आटा वगैरह तो लग गया है। अब मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। चेंज वगैरह कराई थी, और स्कूल से आने के बाद बड़ी तोड़ की भूख लग रही थी। मन कर रहा था रास्ते से कुछ ले चलूँ, फिर मैंने ही अपने मन को मारा, नहीं घर में खाना बना के आई हूँ ना, जस्ट रोटियाँ ही तो बनानी है, तो रोटियाँ बनाऊँगी घर में फटाफट से, लस्सी के साथ खाएँगे। बड़ा ही स्वाद आया था आज खाने में। ये देखो ये आ गया, इसका अपना ही चलता है। ला मैं लगा लूँ रोटी में घी, ला मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। ब्रेड सेकेगा, आधा डब्बा ख़त्म, ये आधा घी जला ही देता है, ये हाल है। तो चलिए यहाँ पे इनका मैंने लगा दिया है खाना, और मुझे ऐसा लगा कि ग्लास में कुछ है, बट कुछ था नहीं। तो अभी इनको मैं दोनों को एक ही थाली में खाना दूंगी, दोनों के लिए, पर ग्लासेस अलग अलग कर दूंगी, नहीं तो बहुत लड़ते हैं भाई। आपके घर में भी दो बच्चे हैं तो लड़ते हैं क्या, ज़रूर बताना। मेरे घर में तो एक एक चीज़ पे लड़ते हैं ये, और मतलब लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, ये हाल है इनका। तो भैया मेरे घर में तो यही हाल चलता रहता है। तो एक बात बता, हाँ एक कमेंट आया था मेरे पास, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे पास कमेंट आया कि ये आप जितने मतलब घर की पूरे घर की साफ़ सफाइयाँ और मतलब अंदर बाहर सारा देखते हो, ये आप खुद ही करते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो न्यू हैं मेरे चैनल पर, या वो शुरू से मुझे फॉलो नहीं करते हैं, या जस्ट पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। हाँ मैंने पोछा झाड़ू दिखाना बहुत कम कर दिया है, मैं बहुत रेयर ही दिखा रही हूँ अब आजकल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर का काम यार मेरे पड़ोसियों आके करेंगे, नहीं, मेरे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई पड़ोस का आके नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। यार आपने तो वही वाली बात कर दी, सारा काम हम करते हैं और बढ़ैया कोई और ले जाता है। तो ऐसा नहीं है दी, मैं ही करती हूँ सारा काम। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो रहा है, खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी, मैं सो गई थी। आजकल पता नहीं क्यों दिन में मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मतलब सोने का मतलब है कि एक झपकी ले लेती हूँ, और फिर उठी। तो मैंने सुबह है ना जल्दबाजी में स्कूल जाना था, तो जल्दबाजी में बाहर का एरिया साफ़ नहीं किया था। ऊपर से यहाँ पे ना अंकल जी का कूलर रखा हुआ था, तो वो अंकल लेके गए कूलर नीचे, ऑनर जो हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वो जैसे जंग नहीं झड़ जाता कूलरों में से, वो बहुत सारे में बिखर गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो छाएँ हो गई है, तो फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। तो देख लीजिए काम मैं ही करती हूँ यार, सारे मैं ही काम करती हूँ। मैं बच्चों को अपने को पढ़ाती भी हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, और बाहर से कुछ लाना है ले जाना है, सारे काम मैं करती हूँ। इवन यहाँ तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ।
और हाँ मतलब नहीं तो मैं स्टिचिंग भी किया करती थी और अपना यूट्यूब भी मैं ही संभालती हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ और शूट भी मैं ही करती हूँ। इवन मैं अपने बच्चों की भी हेल्प नहीं लेती हूँ। तो सब कुछ मैं ही करती हूँ यार, इसीलिए तो कहती हूँ यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी करवा दो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को खूब देखें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके फिर दोबारा से ऑन कर लें, तो उससे आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगी, क्योंकि ये तो चीज़ें ना यूट्यूब पे चलती रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ मैं ही करती हूँ काम। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सास ने ना सारा काम करवा के और हमें फिर ताना दे रही है, तुम करती क्या हो घर में, पूरे दिन तो पड़ी रहती हो तो ऐसा फील होता है। तो ऐसे कमेंट ना करें भैया, काम मम्मी करते, कमर तोड़ते रहते पूरे दिन इन्हीं सब कामों में। और थोड़ी सी धूल थी सो मैंने साइड में स्किप कर दी, तो कुछ कहना ना, चाय बनाने रख दी थी मैंने। तो चलिए चाय पीती हूँ, इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय।